सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की है, ताजा हालातों की जानकारी हासिल की है। साथ ही साथ हर संभव मदद मरकजी सरकार की तरफ से दी जाएगी, ऐसा भरोसा भी जताया है। किश्तवाड़ में मचैल माता के दर्शनों के लिए, उस यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालु ही प्रभावित नहीं हुए हैं, जख्मी नहीं हुए हैं, बल्कि जो मकामी लोग हैं उनके ऊपर भी ये कहर बरपा है। लोग हमसे चले गए हैं, चाहे एक जाए चाहे 50 जाएं, लेकिन वो दुख होता है और दुख को गिनना मुझे लगता नहीं को ठीक रहेगा। और माँ मचैल से यही दुआ करेंगे कि जो लोग लापता हैं वो सही सलामत हों और अपने घरों में आ जाएं। और माँ मचैल कृपा करे कि जो डेथें हो गई हैं, जो दुख और अफसोस हो गया है, जो लोग हमसे छोड़कर चले गए हैं, इससे ज्यादा और दुख हमें ना मिले। क्योंकि आज का दिन जो था एक जश्न आजादी का दिन था, एक त्योहार था हर हिंदुस्तानी का, चाहे वो देश और दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठा था। 15 अगस्त हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि लाखों कुर्बानियों देने के बाद ये दिन हमारे लिए हमें नसीब हुआ था। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इस दिन के साथ साथ हमें एक गम भी आएगा, और ऐसा गम जो पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ के रख देगा और पूरा जम्मू कश्मीर परेशान हो जाएगा। और किश्तवाड़ का हादसा ये हमें हमेशा याद रहेगा, एक ऐसा हादसा जो लोग धार्मिक यात्रा पे थे और उस यात्रा के दौरान ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और माँ मचैल से यही दुआ करेंगे कि माँ ये आखिरी हादसा हो, इससे दोबारा कभी कोई ऐसा हादसा ना हो। खुशियां बड़ी आए, लेकिन ये गम का दौर कभी जम्मू कश्मीर पे ना आए, ये माँ से दुआ करेंगे। पीएम मोदी ने जो है आज लाल किले से जो उत्तरकाशी में जो हुआ था और वहीं पर जो जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो कहीं न कहीं कल भी दुख व्यक्त करा है, उन्होंने त्रासदी को लेकर चिंता व्यक्त करी है। तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हों या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, हर आदमी को दुख है। चाहे आप खड़े हैं मेरे सामने, आप लोगों को भी दुख है, हर आदमी को दुख है। और एक ऐसा हादसा, छोटे छोटे बच्चे मैं अंदर देख के आया हूं जो फ्रैक्चर्स हैं, जिनको आंखों में लगी है, और ऐसे कई हैं। और मैं एक दो जगह ऐसे अंदर गया जहां एक बच्चा था छोटा जिसके माँ बाप नहीं है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। एक मेरी बहन ऐसी थी जिसका पति नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा पति नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये बड़ी दुख भरा एक ऐसा दिन हमारे इस 15 अगस्त को हमें और आया है, और जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि यहाँ पे तैयारियां पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी कि हम अपना जश्न आज़ादी मनाएंगे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि चाहे उत्तराखंड हुआ, चाहे हिमाचल हुआ, चाहे किश्तवाड़ की घटना हुई है। इसलिए चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है। और कोई भी आदमी नहीं चाहता था कि ये इतना बड़ा हादसा जो हो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक ऐसा प्रदेश है जहां हम लोग बड़े सेंटिमेंटल से लोग हैं, और दुख कहीं कोसों दूर भी होगा, लेकिन हमारे चूल्हे तक उसकी आग जरूर पहुंचती है, चाहे आप हैं चाहे हम हैं। इसलिए हर आदमी दुखी पोस्ट भी किया है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मेरी बात हुई, ये प्रधानमंत्री ने कहा। अधिकारी ग्राउंड पर काम में लगे हुए हैं, ये भी प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया। प्रभावितों की मदद की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। किश्तवाड़ हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पोस्ट किया है, और इससे पहले उन्होंने फोन पर बातचीत की, जिसकी जानकारी अपनी पोस्ट के जरिए साझा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात हुई है। अधिकारी ग्राउंड पर काम में लगे हुए हैं, प्रभावितों की मदद की जा रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की है। प्रभावितों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि उनकी मदद की जा रही है। इससे पहले आप उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र सिंह चौधरी जम्मू कश्मीर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हर मदद की जा रही है प्रभावितों की, जो जख्मी हैं। राहत बचाव कार्य मौके पर चल रहा है, लेकिन जो दर्दनाक तस्वीरें और घटना यहां पर घटी है, उससे मन व्यथित है। जहां पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जश्न आजादी मना रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपर गमों का ये पहाड़ इस कदर टूट पड़ा है कि इससे उभरना बेहद मुश्किल और कठिन नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हुए हैं, उन्हें चोटें लगी हैं, फ्रैक्चर्स, आंखों में चोट लगी है। कुछ लोग अपनों को गंवा चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बात की अभी जरा भी जानकारी नहीं है। ऐसे में इस मलबे के नीचे ना जाने कितनी जिंदगियां अभी भी दबी हुई हैं। राहत बचाव कार्य मौके पर जारी है। मौसम प्रतिकूल है, साथ नहीं दे रहा है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, ना जाने कितनी जिंदगियों को, कितने जानमाल को अपने साथ बहा कर ले गया है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं।
सीधे किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अब मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये आंकड़ा बढ़े ना, लेकिन अब 46 से 50 हो चुका है, 69 अभी भी लापता है और जख्मी लोगों का आंकड़ा 123 हो चुका है। बिल्कुल जैस्मीन, ये बड़े दुख की बात है और बड़े हम भी बहुत, जब हमने पूरा एरिया देखा तो हमें भी बहुत ज़्यादा इमोशनली हम भी बहुत एक तरह से दुख में पड़ गए, क्योंकि हादसा इतना बड़ा है और हर तरफ से मलबा, हर तरफ से खंडरात, हर तरफ से जो तबाही दिख रही थी और कितना भयानक मंजर था जब कल ये 10 सेकंड में जिस तरह का होल जो पूरा वाक़या हुआ, जो लोगों ने वहाँ पे देखा और जो मुतासिर उससे, उनको कितना ज़बरदस्त प्रॉब्लम हुआ होगा आप खुद समझ सकते हैं। और जब कल मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में बात की इंजर्ड से, तो उन्होंने भी ये कहा कि 10 सेकंड के दौरान उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, वो कहाँ जा रहे, आंख बंद हो गई, पूरा जो उनका जो एक तरह से वो पैनिक मोड में चले गए थे। लेकिन खुशकिस्मती से कई लोग थे जो इस हादसे में बच गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं जो मिसिंग है और जो ये मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और उस तलाश के लिए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पुलिस है और बाकी जितनी भी राहत एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं। और कल 1 बजे से लगातार, जब से ये अटैक हुआ तब से ये राहत कार्य जो है लगातार चल रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे ये दर्दनाक हादसा हुआ है, वहाँ डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार अलॉन्ग विद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखने वाले ऑफिशियल्स और पुलिस से ताल्लुक रखने वाले ऑफिशियल्स, वो वहाँ पे जो है, देखिए मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जो एम्बुलेंसेज हैं, एम्बुलेंसेज का आना वहाँ से बराबर चालू हुआ। देखिए एम्बुलेंसेज आ रही हैं और बराबर जो एम्बुलेंसेज हैं वो लगातार वहाँ से बिल्कुल चल रही हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये कल से हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेज जो है लगातार वहाँ से मूव कर रही हैं, क्योंकि इंजर्ड का आंकड़ा बढ़ रहा है, मिसिंग भी बहुत लोग हैं और जिन लोगों को अब ट्रेस किया जा रहा है वो भी चोटिल है, उनको भी लाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि नेटवर्क नहीं है, हम आपको लाइव फ्रेम नहीं दिखा पाते। वहाँ से हमें नीचे तकरीबन 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है और लाइव करना पड़ता है। लेकिन जो परिस्थिति है वहाँ पे, जो सिचुएशन है वो बहुत ही ग्रिम है, वो बहुत ही नाजुक है और वो बहुत, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार कल से ही मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से बात की, एलजी से बात की और कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एलजी और चीफ मिनिस्टर से बात की। और जो हमारी जानकारी अभी है जैस्मीन, कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं, वो यहाँ के एमपी भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि राहत कार्य जो है बिल्कुल। समीर इस बीच साथ ही साथ हम फोटोज और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर है, बड़े बड़े पत्थर वहां पर हैं। राहत बचाव कार्य में जाहिर सी बात है कि इन बोल्डर्स की वजह से, इन पत्थरों की वजह से ही दिक्कत आ रही है। और इससे पहले जो बयान हमने डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी का सुना, या फिर सुनील शर्मा का बीते कल जो बयान सामने आया था, क्योंकि चसूती गांव एक छोटा सा एरिया है, बहुत ज्यादा इसका वर्ग किलोमीटर नहीं है, ऐसे में बहुत खचाखच भरा हुआ था, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और ऐसे में इस मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालना कितनी बड़ी चुनौती यहां पर बना हुआ है। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें कल रात से ही लगी हुई हैं और क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है, मकामी लोग भी बताया जा रहा है कि यहां पर वॉश आउट हो चुके 14 लोगों का आंकड़ा है जो यहां पर अभी गायब है, मकामी लोग। भयानक और इतना दर्दनाक हादसा हुआ है जिसको बयान करने और हर एक की रूह कांपेगी। अब आपने जो बयान दिया, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो बेसिकली बहुत बड़ा कंसर्न है और यहाँ पे जो डिमांड हो रही है वो डिमांड हो रही है कि जो इक्विपमेंट्स चाहिए इनको तोड़ने के लिए उनको और ज्यादा यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए, ताकि ये जो पत्थर है, और ऐसा शुबा है, ऐसा शक किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन पत्थरों के जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। तो उसको देखते हुए
जो प्रशासन से मांग की जा रही है। इसलिए रमेश कुमार जो कि डिविजनल कमिश्नर है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले आधे पौने घंटे से वो लगातार चक्कर लगा रहे हैं, हर एक चीज का मुआयना कर रहे हैं। जो वहाँ राहत कार्य चल रहे हैं, वहाँ पे जो बचाव कार्य चल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे डेब्रिज का काम रिमूव करने का काम किया जा रहा है, बाकी चीजें की जा रही है, सभी का वो आकलन कर रहे हैं, सभी चीजों को वो मॉनिटर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि मौसम थोड़ा बहुत ठीक है, बारिश नहीं हो रही, हालांकि बीच में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, लेकिन अभी मौसम ठीक है, धूप भी खिली हुई है। इसका फायदा राहत कर्मियों को मिलेगा। वो अपनी जो राहत जो काम है उसमें और तेजी लाएंगे और हो सकता है कि जो उनका जो टास्क है, हालांकि टास्क बहुत डिफिकल्ट है, खासकर जो बड़े जो स्टोन्स हैं, जो बड़े पत्थर हैं, उनको हटाना वो एक बड़ा टास्क है। तो कहीं ना कहीं काम चल रहा है, लेकिन हाँ और ज्यादा मैन और मशीनरी की जरूरत है ताकि जो काम है उसको तेजी से किया जाए, क्योंकि यहाँ मौसम का पता नहीं चलता, यहाँ मौसम बदलता रहता है, करवट बदलता रहता है। इस वक्त मौसम ठीक है, इसका फायदा उठाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब जितेंद्र सिंह यहाँ पे आएंगे, पहले डिविजनल कमिश्नर आए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर खुद आएंगे, तो जरूर राहत के कार्यों में और वृद्धि होगी। क्योंकि जब वो खुद देखेंगे वहां पे ग्राउंड पे कि क्या क्या और जरूरत है, तो वहां पे वो तुरंत उसकी डिप्लॉयमेंट करवा देंगे। और मुझे लगता है कि जो कोशिश है वो राहत कार्यों को और तेजी से करने की है। बिल्कुल समीर, राहत कार्यों को और तेजी से चलाने की यहाँ पर जरूरत है। हालांकि चलाया जा रहा है, सीआईएसएफ से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें वहां पर लगी हुई हैं। समीर लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है।